हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 3, जो कि रिलेटेड है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से। इस वीडियो का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट डी का ये आखिरी टॉपिक है। तो अगर जो आपने अभी तक ये सारे पार्ट्स की वीडियोस ना देखी हो तो जरूर देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इसी के साथ जिन भी स्टूडेंट्स ने इस बार नेट जेआरएफ या पीएचडी के लिए मेरे चैनल के थ्रू उनको कोई हेल्प मिली है या मेरे चैनल के थ्रू उन्होंने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग में कौन कौन सी थ्योरीज आपके सिलेबस में दी हुई हैं और कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके सिलेबस में तीन तरीके की थ्योरीज दी हुई हैं। पहली है बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज, इमोटिव, रेशनल एंड रियलिटी। तो आपने अपने सिलेबस में देखा होगा कि इमोटिव, रैशनल और रियलिटी ये तीनों साथ में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इन तीनों थ्योरीज को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरिस्ट, देन इमोटिव, रियलिटी एंड रैशनल। तो ये एक कॉन्सेप्ट मैप बना हुआ है। ये कॉन्सेप्ट मैप मैंने खुद बनाया है। इस कॉन्सेप्ट मैप से आप एक बार के देखने से आपको एक क्लियर व्यू आ जाएगा कि अगर जो हम बात करते हैं बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में, तो कौन सी बिहेवियर थेरेपी में कौन सी टेक्निक्स आती हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, की फिगर्स क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस में एक कॉन्सेप्ट मैप से आप टू द पॉइंट चीजें समझ सकते हैं और टू द पॉइंट से लर्न कर सकते हैं और टू द पॉइंट चीजें आप रिवाइज भी कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरिस्ट थ्योरी पे। तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी का काम क्या है कि बिहेवियर इज लर्न एंड कैन बी अंडरस्टैंड और मॉडिफाइड। यानी जब हम बिहेवियरिस्ट थ्योरी या बिहेवियरल थेरेपी की बात करते हैं, तो यहाँ बिहेवियर का मतलब क्या है? बिहेवियर को लर्न किया जा सकता है, उसको अनलर्न भी किया जा सकता है, उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो अगर जो हम टेक्निक्स की बात करें, तो यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि पावलोव ने दी है, इनके थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसेंसिटाइजेशन का यूज कर सकते हैं। टोकन इकोनॉमी का यूज कर सकते हैं। टोकन इकोनॉमी स्किनर का ही एक कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बिहेवियरल थ्योरी के एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, या बिहेवियर थेरेपी को या बिहेवियरल काउंसलिंग को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए हम बिहेवियरल थेरेपी का यूज कर सकते हैं। फोबियास को दूर करने के लिए बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस, या किसी के कोई बहुत मिसबिहेव करता है या उसको गुस्सा बहुत आता है, तो इस तरीके के जो बिहेवियर्स होते हैं उन बिहेवियर्स को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब इसमें आपके आ जाते हैं इवान पावलोव, स्किनर, है ना, जेबी वॉटसन। तो ये सारे आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जो बिहेवियरल थेरेपी के अंदर या बिहेवियरल थ्योरी के अंदर आते हैं। इज इट क्लियर? तो इसी तरीके से जैसे कि आपने बिहेवियरल थ्योरी में पढ़ा था कि बिहेवियर को लर्न किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है और बिहेवियर के थ्रू हम बच्चों को सिखा भी सकते हैं। उसी सेम तरीके से हम काउंसलिंग में भी बिहेवियरल थेरेपी का यूज करते हैं। तो उन बिहेवियरल थेरेपीज में भी क्या होता है कि जो बैड बिहेवियर है उसको अनलर्न किया जा सकता है और बिहेवियर को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अब इस थेरेपी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपको मैंने बताया कि कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती है, उसका एप्लीकेशंस क्या है और किन किन लोगों की के कॉन्सेप्ट्स को हम यूज कर सकते हैं एज अ बिहेवियरल थेरेपी। अब हम बात करते हैं सेकंड की, जो कि है आपकी रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी को शॉर्ट फॉर्म में REBT भी कहते हैं। अब इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इरेशनल बिलीव्स लीड टू इमोशनल डिस्ट्रेस एंड बाय चेंजिंग दिस बिलीव्स इमोशनल रिएक्शंस इंप्रूव, है ना। यानी कि REBT जो थेरेपी है,
ठीक है। इस थेरेपी से क्या होता है, जो भी हमारे इरेशनल बिलीफ्स होते हैं, इरेशनल बिलीफ्स मतलब जो आपके जो लॉजिक बेस्ड नहीं होते हैं, हम इलॉजिकल चीजें सोचते हैं, या जो हमारे इलॉजिकल बिलीफ्स होते हैं, इरेशनल बिलीफ्स होते हैं जिसमें लॉजिक नहीं होता है, वो उससे क्या होता है कि जो हमारे इमोशंस हैं उसमें डिस्ट्रेस आता है। तो आरईबीटी थेरेपी से इन सारे बिलीफ्स को चेंज किया जा सकता है, इमोशनल रिएक्शंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो आरईबीटी में हम यूज करते हैं एबीसी मॉडल। ठीक है, अब एबीसी मॉडल यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ना। एबीसी मॉडल क्या है? ए फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, बी फॉर बिलीफ सिस्टम, और सी फॉर कॉन्सिक्वेंसेज यानी इमोशनल एंड बिहेवियर। एबीसी मॉडल को हम आगे डिस्कस करेंगे। देन है, अब आरईबीटी में हम कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करेंगे? कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्टिंग, थॉट मॉनिटरिंग, है ना, और आपके डिस्प्यूटिंग इरेशनल बिलीफ्स, इन सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं। इसके एप्लीकेशंस क्या है? मतलब कि आरईबीटी थेरेपी को हम डिप्रेशन दूर करने के लिए यूज कर सकते हैं, एंजाइटी दूर करने के लिए यूज कर सकते हैं, और एंगर मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इस माइंड मैप से आपने एक बार में ही थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग पढ़ ली, है ना। अब जो आपके आरईबीटी काउंसलिंग की फिगर का मतलब क्या होता है कि आरईबीटी काउंसलिंग किसने दी है? तो एल्बर्ट एलिस ने आरईबीटी थेरेपी, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में बताया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देन हम बात करते हैं रियलिटी थेरेपी की। रियलिटी थेरेपी क्या है? मेन कॉन्सेप्ट का क्या है? फोकस ऑन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द एबिलिटी टू कंट्रोल वन बिहेवियर, यानी कि ये फोकस करता है रियलिटी पे। अब रियलिटी में भी क्या होगा, जो भी हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी हमारी एबिलिटीज हैं, उनको अच्छा बनाना, और जो हमारा अनवांटेड बिहेवियर है उसको कंट्रोल करना। तो यानी कि रियलिटी थेरेपी का जब हम यूज करते हैं तो उसमें WDEP सिस्टम का यूज करते हैं। अब WEP सिस्टम, W फॉर क्या है? वांट, D फॉर डूइंग यानी एक्शंस एंड थॉट्स, E फॉर इवैल्यूएशन एंड P फॉर प्लानिंग। तो रियलिटी थेरेपी जब हम यूज करते हैं तो WEP सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल क्या है? फोकस ऑन प्रेजेंट बिहेवियर। ये रियलिटी थेरेपी फोकस करती है कि आपके प्रेजेंट बिहेवियर आपका कैसा है। ठीक है। अवॉइड ब्लेमिंग एंड एक्सक्यूजेस, यानी कि हम, आपने देखा होगा कि कि अगर जो हमें कोई काम करने का मन नहीं होता है, या कोई हमसे गलती हो जाती है, तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, या हमें कोई काम हमने नहीं किया तो हम तरह तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं। तो इसमें क्या होता है? ब्लेमिंग और एक्सक्यूजेस को अवॉइड करने का काम होता है। और डेवलप रियलिस्टिक गोल्स एंड प्लान्स, जो भी आपके गोल्स हैं, जो रियलिटी पे फोकस है, जो रियलिस्टिक गोल्स होते हैं, उन पे फोकस करता है। ठीक है, तो ये आपके प्रिंसिपल्स हैं रियलिटी थेरेपी के। उसके बाद एप्लीकेशंस क्या है इसके? सब्सिक्वेंट अब्यूज, स्कूल काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग में रियलिटी थेरेपी का यूज किया जाता है। और रियलिटी थेरेपी को किसने दिया है? विलियम ग्लेजर ने। ये भी आपको याद रखना है, विलियम ग्लेजर ने, ये यहाँ पे मेंशन है ना। आरएबीटी थेरेपी आपकी दी है एल्बर्ट एलिस ने। अब इसी में कॉमन एस्पेक्ट्स इसके हैं कि गोल क्या है? पॉजिटिव बिहेवियर एंड इमोशनल चेंज, फोकस चेंजिंग थिंकिंग पैटर्न्स, आरईबीटी वर्सेस बिहेवियरल थेरेपी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेजेंट फोकस रियलिटी थेरेपी। मतलब इसमें क्या है कि इन तीनों चीजों को कंपेयर करके बताया गया है। ठीक है, अब इसमें हम कॉग्निटिव और बिहेवियरल स्ट्रेटेजीज का यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपकी तीन थेरेपीज हैं या थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग है। पहली है आपकी बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, दूसरी है आपकी रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थ्योरी, और तीसरी है आपकी रियलिटी थ्योरी। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट मैप से आपको एक बार में समझ में आ गया होगा कि इन थ्योरीज का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी टेक्निक क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, और इन थ्योरी को किसने किसने दी है। इज दैट क्लियर? अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी की। तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ काउंसलिंग क्या है? दिस थ्योरी फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स लर्न्ड और कंडीशनड बिहेवियर एंड हाउ दिस कैन बी चेंज। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ बिहेवियर्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल कंडीशनड हो गए, मतलब कि हम ना चाहते हुए भी वो हमसे होते हैं। तो उन बिहेवियर को कैसे चेंज किया जा सकता है, या कैसे चेंज करें? तो ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ काउंसलिंग के थ्रू ये हमारे जो अनकंडीशन जो हमारे कंडीशनड बिहेवियर्स होते हैं, उनको चेंज किया जा सकता है। दिस अप्रोच एज्यूम्स दैट इफ बिहेवियर कैन बी लर्न्ड, इट कैन बी अर्न। मतलब अगर जो हमने कोई बिहेवियर
लर्न कर लिया, सीख लिया है, तो उसको हम अनलर्न भी कर सकते हैं, है ना? रिकंडीशन भी कर सकते हैं उसको, है ना? अब जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ काउंसलिंग है, इसको हम किसके साथ डील करते हैं? अगर जो हमें कोई फोबिया है, किसी चीज का एडिक्शन है, तो फोबियाज एडिक्शंस को दूर करने के लिए हम बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ काउंसलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे कॉन्सेप्ट मैप में भी जाना था। The behavioral approach of counseling assumes that most problems are learning problems, such as behavioral counselors tries to help individual learn new and more adaptable behaviors. सिंपल सी बात यही है कि आपको बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ काउंसलिंग में ये याद रखना है कि जो भी कंडीशनड बिहेवियर होते हैं, उनको कैसे चेंज करना है, ठीक है? उनको कैसे अनलर्न करना है, उनको कैसे मॉडिफाई करना है, ये चीज बिहेवियरल थ्योरी ऑफ काउंसलिंग के अंदर आती है, और इसमें फोबियाज और एडिक्शन जैसे इश्यूज को दूर किया जाता है। मोटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में, जिसको शॉर्ट में REBT भी कहते हैं, इसको एल्बर्ट एलिस ने दिया है। नाम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी द टाइप ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर ही आती है, डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट एलिस। REBT इज एन एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। ये कैसा है? एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है दैट फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल टू डील विद इरेशनल बिलीफ, जबकि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि REBT से जो भी हमारे इरेशनल बिलीफ्स होते हैं, उनको हटाया जाता है, एंड लर्न हाउ टू मैनेज देयर इमोशंस, और सिखाया था कि हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें, अपने थॉट्स को कैसे मैनेज करें, और अपने बिहेवियर को कैसे हेल्दी बनाएं, मोर रियलिस्टिक बनाएं। ये काम होता है रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी का। इज दैट क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं रियलिटी थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, जो कि अभी हमने कॉन्सेप्ट मैप में भी डिस्कस की थी। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, या इसके जो प्रोपाउंडर हैं, या इसको डेवलप किया था विलियम ग्लेजर ने। इसका काम ही यही है कि is based on principles that individuals are responsible for their own behavior and choices, यानी कि हर एक इंडिविजुअल अपने बिहेवियर के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने चॉइसेस को लेके वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है ना? द थ्योरी emphasizes the importance of making decisions that fulfill one's basic needs, which leads to improved mental well-being. It is focused on the present and encourage individual to take control of their lives without relying on past experiences or past excuses. इज इट क्लियर? सिंपल, जैसा नाम है वैसा काम है। रियलिटी थ्योरी ऑफ काउंसलिंग फोकस करता है रियलिटी पे। इंडिविजुअल अपने बिहेवियर या अपने चॉइसेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। इज इट क्लियर? उसके बाद की कंपोनेंट्स हैं रियलिटी थेरेपी के। पहला है आपका सर्वाइवल, दूसरा है लव एंड बिलोंगिंग, पावर, फ्रीडम, फन। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये चॉइसेस है, चॉइस थ्योरी है ना? ये क्या है? चॉइस थ्योरी है, जो कि सेंट्रल एस्पेक्ट है रियलिटी थेरेपी का, है ना? इसमें हर एक इंडिविजुअल के 5 बेसिक जो नीड्स हैं, है ना, उनको फुलफिल किया जाता है, या 5 चॉइसेस हैं उनको फुलफिल किया जाता है, जिससे इंडिविजुअल क्या है? मोटिवेटेड रहे। और ये 5 बेसिक नीड्स कौन कौन सी हैं? ये हैं, पहली है सर्वाइवल, दूसरा है लव एंड बिलोंगिंग, तीसरा है पावर, चौथा है फ्रीडम, और पांचवा है फन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग के बारे में। थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग में हमने डिस्कस की रियलिटी थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, देन हमने डिस्कस किया बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू हमने की पॉइंट्स में जानने की कोशिश की, या जाना कि ये थेरेपीज क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कौन से प्रोपाउंडर हैं, और तो इसी के साथ जो आपका यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो गया है। अगर जो किसी को भी कहीं से भी कुछ ना समझ में आया हो, तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकता है। क्वालिफाई किया या PhD में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाई किया है, उसको मेरे चैनल के थ्रू कोई भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम और अपना फीडबैक जरूर मेंशन करें। और कम्युनिटी टैब पे मैंने अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट के साथ।